नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्रीमद् भागवत का महापुराण का दूसरा भाग है। आज नया शुरू कर रहे हैं, सेकंड नंबर, और नवे स्कंद का पहला अध्याय पढ़ेंगे। इसमें क्या है? वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुदुम्न की कथा। पहले अध्याय में राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने सब मनवंतरों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया और मैंने उनका सबका श्रवण किया। आपने कहा कि पिछले कल्प के अंत में द्रमण देश के स्वामी राज ऋषि सत्यव्रत ने भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया और वही इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। आपने उनके इक्ष्वाकु आदि नरपति पुत्रों का वर्णन भी किया। ब्राह्मण, अब आप कृपा करके उनके वंश और वंश में होने वाले अलग अलग चरित्रों का वर्णन कीजिए। महाभाग, हमारे हृदय में सर्वदा ही कथा सुनने की उत्सुकता बनी रहती है। वैवस्वत मनु के वंश में जो हो चुके हों, उस समय विद्यमान हों और आगे होने वाले हों, उन सब पवित्र कीर्ति पुरुषों के पराक्रम का वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, जब ब्रह्मादि ऋषियों की सभा में राजा परीक्षित ने जब इसे प्रश्न किया, तब धर्म के मर्मज्ञ भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तब मनुवंश का वर्णन संक्षेप में सुनो। विस्तार से तो सैकड़ों वर्षों में भी उनका वर्णन नहीं हो सकता। जो परम परमात्मा पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों की आत्मा है, प्रलय के समय केवल वही थे। यह विश्व तथा और कुछ भी नहीं था। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था सत्यव्रत, तो उनको सब भगवान ने सब कुछ बता दिया था, तो उसी अनुसार किया और कुछ आपने पढ़ सुना, कुछ भी नहीं था। और ये क्या, महाराज उनकी नाभि से एक सुवर्ण में कमल कोश प्रकट हुआ। उस समय कुछ नहीं था, पानी पानी हो गया, जल प्रलय हो गया। वो ऋषि मुनि बचे, सप्त ऋषि, और उसमें जो सत्यव्रत थे वो थे। तो उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। आविर्भाव क्या है कि ब्रह्मा जी निद्रा में थे, सोए थे, वो जब प्रलय हुआ था। जब भगवान ने ये युक्ति बताई, तब उन्होंने उसी प्रकार मत्स्य अवतार धारण किया भगवान ने, जब उस समय प्रलय हुआ। अब उनकी आगे की कथा सुनो। ब्रह्मा जी के मन से मरीच और मरीच के पुत्र कश्यप हुए। उनकी धर्म पत्नी दक्ष नंदिनी अदिति से विविष्यमान सूर्य का जन्म हुआ। विविष्यमान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। परीक्षित, परम मनुष्य राजा श्राद्ध देव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, कुरस, नार्यसंत, प्रशंद्र, नवग और कवि। वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे। उस समय सर्व समर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रा वरुण का यज्ञ कराया था। यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली वैवस्वत मनु की धर्मपत्नी श्रद्धा ने अपने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की, मुझे कन्या ही प्राप्त हो। तब अद्युर्व की प्रेरणा से होता बने हुए ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्रचित्त से वसटकार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दी। जब होता ने इस प्रकार विपरीत कर्म किया, तब यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर इरा नाम की कन्या हुई।
इसे देखकर श्राप दे मनु का मन कुछ विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, भगवान आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं, आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो गया? अरे यह तो बड़े दुख की बात है। वैदिक कर्म के ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिए। आप लोगों का मंत्र ज्ञान तो पूर्ण है ही, इसके अतिरिक्त आप लोग जितेंद्रिय भी हैं तथा तपस्या के कारण निष्पाप हो चुके हैं। देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके संकल्प का यह उल्टा फल कैसे प्राप्त हुआ? परीक्षित, इस प्रकार हमारे वृद्ध प्रपितामह भगवान वशिष्ठ ने उनकी यह बात सुनकर जान लिया कि होता ने विपरीत संकल्प किया है। इसलिए उन्होंने व्यवस्थित मनु से कहा, तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक ठीक पूरा नहीं हुआ। फिर भी अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। परीक्षित, परम यशस्वी धन भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय करके उस इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर उन्हें मुमांगा वर दिया, जिसके प्रभाव से वह कन्या ही सुदुम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन सकी। श्रेष्ठ पुत्र बन गई। महाराज, एक बार राजा सुदुम्न शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए। वीर सुदुम्न कवच पहनकर हाथ में सुंदर धनुष एवं अत्यंत अद्भुत बाण देकर हरिणों का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में बहुत आगे बढ़ गए। अंत में सुदुम्न मेरु पर्वत के तलेटी में एक वन में चले गए। उस वन में भगवान शंकर पार्वती के साथ विहार करते रहते हैं। उसमें प्रवेश करते ही वीरवर सुदुम्न ने देखा कि मैं स्त्री हो गया हूँ और घोड़ा घोड़ी हो गया है। परीक्षित, साथ ही उनके सब अनुचरों ने भी अपने को स्त्री रूप में देखा। वे सब के सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे और उनका चित्त बहुत ही उदास हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, ऐसा उस भूखंड में ऐसा कौन सा विचित्र गुण कैसे आ गया? किसने ऐसा किया बना दिया? आप कृपा करके हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए उस वन में गए। उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन थी। ऋषियों की सहसा आया देख वे अत्यंत लज्जित हो गई। झटपट उन्होंने भगवान शंकर की गोदी से उठकर वस्त्र धारण कर लिया। ऋषियों ने भी देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं, इसलिए वहाँ से लौटकर वे भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। उसी समय भगवान शंकर ने अपनी प्रिया भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मेरे सिवा जो भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करेगा वह स्त्री बन जाएगा, स्त्री हो जाएगा। परीक्षित, तभी से पुरुष उस स्थान में प्रवेश नहीं करते। अब सुदुम्न स्त्री हो गए थे, इसलिए वे अपनी स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। उसी समय शक्तिशाली बुद्ध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियां गिरी हुई एक सुंदरी स्त्री विचर रही है। उन्होंने इच्छा की कि यह मुझे प्राप्त हो जाए। उस सुंदरी स्त्री ने भी चंद्र कुमार बुद्ध को पति बनाना चाहा। इस पर बुद्ध ने उसके गर्भ से पुरुर्वा नामक पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार मनुपुत्र राजा सुदुम्न स्त्री हो गए। ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने इस अवस्था में अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी का स्मरण किया। सुदुम्न की दशा देखकर वशिष्ठ जी के हृदय में कृपावश अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने सुदुम्न को
पुनः पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने वशिष्ठ जी पर प्रसन्न हुए। परीक्षित, उन्होंने उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपनी वाणी को सत्य रखते हुए यह बात कही। वशिष्ठ जी, तुम्हारा यह यजमान 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने तक स्त्री। इस व्यवस्था से सुदुम्न इच्छानुसार पृथ्वी का पालन करें। इस प्रकार वशिष्ठ जी के अनुग्रह से व्यवस्था पूर्वक अभिष्ट पुरुष तत्व लाभ करके वो सुदुम्न पृथ्वी का पालन करने लगे, परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी। उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गेय और विमल। परीक्षित, वे सब दक्षिणा पथ के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर प्रतिष्ठान नगरी के अधिपति सुदुम्न ने अपने पुत्र पुरूरवा को राज दे दिया। स्वयं तपस्या करने के लिए वन की यात्रा की। पहला अध्याय विराम हो गया। दूसरा अध्याय श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान की लीला परम्पार है। अब प्रसंद्र आदि मनु के दूसरा अध्याय शुरू। और प्रसंद्र आदि मनु के 5 पुत्रों का वंश का वर्णन इस दूसरे अध्याय में करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब सुदुम्न तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तब वैवस्थ मनु ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्षों तक तपस्या की। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए, जिनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। उन मनुपुत्रों में से एक का नाम था प्रसंद्र। गुरु वशिष्ठ जी ने उसे गायों की रक्षा में नियुक्त कर रखा था। अतः वह रात्रि के समय बड़ी सावधानी से वीरासन से बैठा रहता और गायों की रक्षा करता। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी। उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया। उससे डरकर सोई हुई गौएं उठ खड़ी हुईं। वे गौशाला में इधर उधर भागने लगी। बलवान बाघ ने गाय को पकड़ लिया। वह अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसका वह क्रंदन सुनकर प्रसंद्र गाय के पास दौड़ा आया। एक तो रात का समय, दूसरे घनघोर घटाओं से आच्छादित होने के कारण तारे भी नहीं दिखते थे। उसने हाथ में तलवार उठाकर अनजान में ही बड़े वेग से गाय का सिर काट दिया। वह समझ रहा था कि यही बाघ है। तलवार की नोक से बाघ तलवार की नोक से बाघ का भी कान कट गया था। वह अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून गिराता हुआ वहां से निकल भागा। शत्रुदमन प्रचंद्र ने यह समझा कि बाघ मर गया, परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। गौ हत्या लग गई। यद्यपि वृषंद्र ने जानबूझकर यह अपराध नहीं किया था, फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उसे शाप दे दिया, तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे, जाओ शूद्र हो जाओ। वृषंद्र ने अपने गुरुदेव का ये शाप अंजलि बांधकर स्वीकार कर लिया। इसके बाद सदा के लिए मुनियों की प्रिय लगने वाली नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को उन्होंने धारण किया। वह समस्त प्राणियों का अहितक हितैषी एवं सबके प्रति समान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा परम विशुद्ध सर्वात्मा भगवान वासुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। उसकी सारी आसक्तियाँ मिट गईं, वृत्तियाँ शांत हो गईं, इंद्रियां भस्म हो गईं। वह कभी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं रखता था। जो कुछ देववत प्राप्त हो जाता उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता।
वह आत्मज्ञान से संतुष्ट एवं अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके प्राय समाधि स्थित रहता था। कभी कभी जड़ अंधे और बहरे के समान पृथ्वी पर विचरण करता। इस प्रकार जीवन व्यतीत करता हुआ वह एक दिन वन में गया। वहाँ उसने देखा कि दावानल धधक रहा है। मननशील प्रसन्न अपनी इंद्रियों को उसी अग्नि में भस्म करके परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गया। मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि। विषयों से वह अत्यंत ही निष्प्रिय था। वह राज छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया और अपने हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा को विराजमान कर किशोर अवस्था में ही परम पद को प्राप्त कर लिया। मनुपुत्र कुरु से कारुस नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त और धर्म प्रेमी और उत्तराफत के रक्षक थे। दृष्ट के द्राष्टम नामक क्षत्रिय हुए। अंत में वे शरीर से ही ब्राह्मण बन गए। नरक का पुत्र हुआ सुमित। उसका पुत्र भूतजोत और भूतजोत का पुत्र वसु था। वसु का पुत्र प्रतीक और प्रतीक का पुत्र ओगवान। ओगवान के पुत्र का नाम भी ओगवानी था। उनके एक ओगवती नामक कन्या भी थी जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ। मनुपुत्र नरस्यंत से चित्रसेन, उससे रक्ष से वीडवान और मीडवान से कूर्च और उससे इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। इंद्रसेन से वीतहोत्र, उससे सत्यश्रवा से उर्श्रवा और उससे देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त के वेश्य नामक पुत्र हुए जो स्वयं अग्निदेव ही थे। अग्निवेश के पुत्र अग्निदेव। आगे चल के वे ही कानीन एवं महर्षि जातुकर्ण के नाम से विख्यात हुए। परीक्षित, ब्राह्मणों का अग्निवेश्यायन गोत्र उन्होंने उनसे ही चलाए और उन्हीं से चलाए अग्निवेश्यायन गोत्र। इस प्रकार नरयस्यंत के वंश का वर्णन मैंने किया। अब दृष्टि का वंश सुनो। दृष्ट के पुत्र का नाम था नाभाग। वह उस नाभाग से अलग है जिसका मैं आगे वर्णन करूँगा। वह अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया। उसका पुत्र हुआ वलनंदन और उसका वत्सप्रीति का प्रांशु और प्रांशु का पुत्र हुआ प्रमति के खनित्र और खनित्र के चासूस और विवंशंति हुए और विवंशंति के पुत्र रम्भ और रम्भ के पुत्र हुए खनिनेत्र दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करंधम और करंधम के अविक्षित महाराज परीक्षित। अविक्षित के पुत्र मरुत चक्रवर्ती राजा हुए। अविक्षित पुत्र मरुत चक्रवर्ती राजा हुए। उनसे अंगिरा के पुत्र महायोगी संवर्त ऋषि ने यज्ञ कराया। मरुत का यज्ञ जैसा हुआ वैसा किसी का नहीं हुआ। उस यज्ञ के समस्त छोटे बड़े पात्र अत्यंत ही सुंदर और सोने के बने हुए थे। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मतवाले हो गए थे। दक्षिणाओं से ब्राह्मण तृप्त हो गए थे। उसमें परसने वाले थे मरुदगण और विश्वदेव सभासद थे। मरुत के पुत्र का नाम था दम से राजवर्धन। उससे सुधृति से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नर से केवल से बंधुमान से वेगवान से बंधु और बंधु से राजा तृणबंधु का जन्म हुआ। तृणबिंदु आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुसा देवी ने उनको वरण किया, जिससे उनके बड़के ही पुत्र और इड़बिड़ा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मुनिवर विश्रवा ने अपने योगेश्वर पिता
पुलस्त्य जी से उत्तम विद्या प्राप्त करके इंद्रविड़ा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। कुबेर महाराज तृणबिंदु के अपनी धर्मपत्नी से 3 पुत्र हुए, विशाल, शून्यबंधु और धूम्रकेतु। उनसे राजा विशाल वंशधर हुए और उन्होंने वैशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद्र और हेमचंद से धूमाक्ष, धूमाक्ष से संयम और संयम से 2 पुत्र हुए, कृशाच और देवय। कृशाच के पुत्र का नाम था सोमदत्त। उसने अश्वमेघ यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति और सुमति से जन्मेजय। ये सब तृणबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले विशाल वंशी राजा हुए। दूसरा अध्याय भी विराम हो गया। तीसरा अध्याय, छोटे छोटे अध्याय, 1-2 पेज के। अब तृतीय अध्याय शुरू। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। महर्षि च्यवन और सुकन्या चरित्र राजा शर्याति का वंश, तीसरे अध्याय में पढ़ो, सुनो। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मनुपुत्र राजा शर्याति वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषभ ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा शर्याति अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुँचे। च्यवन ऋषि की कहानी आ रही है। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा कि बौबी दीमकों की एकत्र की हुई मिट्टी, उसके छेद में जुगनू की तरह 2 ज्योतियाँ दिख रही थीं। देव की कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी। सुकन्या ने बाल सुलभ सफलता से एक कांटे के द्वारा ज्योतियों को भेद दिया। उससे उनमें से बहुत सा खून बह चला। उस समय राजा शर्याति के सैनिकों का मल मूत्र रुक गया। राजऋषि शर्याति को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अरे तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवन जी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? मुझे तो यह स्पष्ट जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी न किसी ने उनके आश्रम में कोई अनर्थ किया है। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा, पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजाने में 2 ज्योतियों को कांटों से छेद दिया। अपनी कन्या की यह बात सुनकर शर्याति घबरा गए। उन्होंने धीरे धीरे स्तुति करके बौबी में छिपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया। तदंतर च्यवन मुनि का अपराध जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी और इस संकट से छूटकर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजधानी में चले आए। उधर सुकन्या परम क्रोधी च्यवन मुनि को अपनी पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करने लगी। करते हुए उन्हें प्रसन्न करने लगी। वह उनकी मनोवृत्तियों को जानकर उसके अनुसार ही बर्ताव करती थी। कुछ समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर दोनों अश्विनी कुमार आए। च्यवन मुनियों ने उनका यथोचित सत्कार किया। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा, आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए। मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिसे युवती स्त्रियां चाहती हैं। कि मैं जानता हूँ कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको आज्ञा यज्ञ में सोमरस भाग दूंगा। वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन का अभिनंदन करके कहा, ठीक है।
और इसके बाद उनसे कहा, यह सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है, आप इसमें स्नान कीजिए। च्यवन मुनि के शरीर को बुढ़ापे ने घेर रखा था। सब ओर नसें दिख रही थी। झुर्रियाँ पड़ जाने और बाल पक जाने के कारण देखने में बहुत भद्दे लगती थी। अश्विनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया। उसी समय कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। वे तीनों ही कमलों की माला, कुंडल और सुंदर वस्त्र पहने एक से ही मालूम होते थे। वे बड़े ही सुंदर एवं स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे। परम साध्वी सुंदरी सुकन्या ने जब देखा कि ये तीनों ही एक आकृति के तथा सूर्य के समान तेजस्वी हैं और अपने पति को न पहचान कर उसने अश्विनी कुमारों की शरण ली, उसके पातिव्रत्य से अश्विनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उनको पति बतला दिया और च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर विमान के द्वारा वे स्वर्ग को चले गए। कुछ समय के बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा ययाति च्यवन मुनि के आश्रम पर आए। वहाँ उन्होंने देखा कि उनकी सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है। सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की। ययाति ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया। कुछ प्रसन्न होकर बोले, दुष्टे, यह तूने क्या किया? क्या तूने सबके वंदनीय च्यवन मुनि को धोखा दे दिया? अवश्य ही तूने उनकी बुरा और अपने काम का न समझकर छोड़ दिया। अब तू इस राह चलते जा पुरुष को सेवा कर रही है। तेरा जन्म तो बड़े ऊंचे कुल में हुआ था, वह उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हो गई? तेरा यह व्यवहार तो कुल में कलंक लगाने वाला है। हरे राम राम, तू निर्लज्ज होकर जार पुरुष की सेवा कर रही है और इस प्रकार अपने पिता और पति दोनों के वंश को घोर नरक में ले जा रही है। जब ययाति के इस प्रकार के कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, वे आपके जमाता स्वयं भृगुनंदन महर्षि च्यवन ही हैं। इसके बाद उसने अपने पिता से महर्षि च्यवन के यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति का सारा वृतांत कह सुनाया। वह सब सुनकर राजा ययाति अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को गले लगा लिया। महर्षि च्यवन ने वीर ययाति के सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। सोमपान के अधिकारी न होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इंद्र बहुत जल्दी क्रोध कर बैठते हैं, इसलिए उनसे यह सहा नहीं गया। उन्होंने चिढ़कर ययाति को मारने के लिए वज्र उठाया। महर्षि च्यवन ने वज्र के साथ उनके हाथ को वहीं की वहीं स्तंभित कर दिया। तब देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने वैद्य होने के कारण पहले अश्विनी कुमारों का सोमपान से बहिष्कार कर रखा था। परीक्षित ययाति के 3 पुत्र थे, उत्तानवही और आनर्त और भूरिसेन। आनर्त से रेवत हुए। महाराज रेवत ने समुद्र के भीतर उस स्थली नाम की एक नगरी बसाई। उसी में रहकर वे आनर्त आदि देशों का राज करते थे। उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे कुकंदी अपनी सुकन्या रेवती को लेकर उसके लिए वर पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बेरोक टोक था। ब्रह्मलोक के गाने बजाने की धूम मची हुई थी। बातचीत के लिए अवसर न मिलने के कारण वे कुछ क्षण वहीं ठहर गए। उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी को नमस्कार कर उन्होंने अपने अभिप्राय निवेदन किया। उनकी बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने हंसकर उनसे कहा, महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा था वे सब तो काल के काल में चले गए। अब उनके पुत्र पौत्र नातियों की तो बात ही क्या है, गोत्रों के नाम भी नहीं सुनाई पड़ते। इस बीच में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है। इसलिए तुम जाओ। इस समय भगवान नारायण के अंशावतार महाबली बलदेव जी
पृथ्वी पर विद्यमान हैं। उन्हीं नर रत्न को यह कन्या रत्न तुम समर्पित कर दो, जिनका नाम लीला आदि का श्रवण कीर्तन बड़ा ही पवित्र है। वे ही प्राणियों के जीवन सर्वस्व भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतीर्ण हुए हैं। राजा कुकुम्भी ने ब्रह्मा जी का आदेश प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना की और अपने नगर में चली गई। उनके वंशजों ने यक्षों से के भय से वह नगरी छोड़ दी थी और जहाँ तहाँ वे ही निवास कर रहे थे। राजा ककुद्धी ने उनकी सर्वांग सुंदरी पुत्री परम बलशाली बलराम जी को सौंप दी। स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान नर नारायण के आश्रम बद्रीवन की ओर चल दिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, पजमन नारायण नारायण नारायण। तीसरा अध्याय पूरा हो गया है। अब चौथा अध्याय नावाग और अम्बरीश की कथा। इसमें है नावाग और अम्बरीश की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र नवक का पुत्र था नावाग। जब वह दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटा तब बड़े भाइयों ने अपने से छोटे किंतु विद्वान भाई को हिस्से में केवल पिता को ही दिया। संपत्ति तो उन्होंने पहले ही आपस में बांट ली थी। उसने अपने भाइयों से पूछा, भाइयों, आप लोगों ने मुझे हिस्से में क्या दिया है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम तुम्हारे हिस्से में पिताजी को तुम्हें दे देते हैं। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको ही दिया है। पिता ने कहा, बेटा, तुम उनकी बात ना मानो। देखो, ये बड़े बुद्धिमान और अंगरक्त संगोत्र के ब्राह्मण इस समय बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु मेरे विद्वान पुत्र वे प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म को भूल कर बैठते हैं। तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्य देव संबंधी 2 सूक्त बतला दो। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे तब यज्ञ से बचा हुआ अपना सारा धन तुम्हें दे देंगे। तब यज्ञ से बचा हुआ धन अपने आप पिता तो बस में आए ही थे, पिता हमने युक्ति बताई। तब जब कह रहे तब यज्ञ से बचा हुआ अपना सारा धन तुम्हें दे देंगे, इसलिए अब तुम उन्हीं के पास चले जाओ। उसने अपने पिता की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। उन आंगिर संगोत्री ब्राह्मणों ने भी यज्ञ का बचा हुआ धन उसे दे दिया। वे स्वर्ग में चली गई। जब नावाग उस धन को लेने लगा तब उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आया। उसने कहा, यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा हुआ है वह सब धन मेरा है। नावाग ने कहा, ऋषियों ने यह धन मुझे दिया है इसलिए मेरा है। इस पर उस पुरुष ने कहा, हमारे विवाद के विषय में तुम्हारे पिता से ही ये प्रश्न किया जाए। तब नावाग ने जाकर पिता से पूछा। पिता ने कहा, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोग यह निश्चय कर चुके हैं कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा रहता है वह सब रुद्रदेव का ही हिस्सा है, इसलिए वह धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। नावाग ने जाकर उन काले रंग के पुरुष रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी हैं। मेरे पिता ने ऐसा ही कहा है। भगवान, मुझसे अपराध हुआ, मैं सिर झुकाकर आपसे क्षमा मांगता हूँ। तब भगवान रुद्र ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया है। तुमने भी मुझसे सत्य ही कहा है। तुम वेदों का अर्थ तो पहले ही जानते हो। अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ। यहाँ यज्ञ में बचा हुआ मेरा जो कुछ अंश है, यहाँ धन भी और मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ, तुम इसे स्वीकार करो। इतना कहकर सत्य प्रेमी भगवान रुद्र अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य प्रातः और सायकाल एकाग्र चित्त से इस आख्यान का स्मरण करता है वह प्रतिभाशाली और वेदज्ञ होता ही है, साथ ही अपने स्वरूप को भी
जान लेता है। नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, वे भगवान के बड़े ही प्रेमी और उदार धर्मात्मा थे, जो ब्रह्मचाप से कभी कहीं रोका नहीं जा सका, यह भी अम्बरीश का स्पर्श न कर सका। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण भगवान, मैं परम ज्ञानी राजऋषि अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें ऐसा दंड दिया जो किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता, परंतु वह भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति, अतुल्य ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। यद्यपि ये सब साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत ही दुर्लभ है वस्तुएं हैं, फिर भी इन्हें स्वप्न तुल्य समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी है, उसका दीपक तो बुझा बुझाया है। भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रेमी साधुओं में उनका परम प्रेम था। उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर तो यह सारा विश्व, इसकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ती हैं। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्णचंद्र की चरण बिंदु युगल में, वाणी को भगवत गुणानुवाद वर्णन में, हाथों को श्री हरि मंदिर के मार्दन में, सेचन में और अपने कानों को भगवान अच्युत की मंगलमयी कथाओं में श्रवण में लगा रखा था। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरे कृष्ण वो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उन्होंने अपने नेत्र मुकुंद मूर्ति मंदिरों के दर्शन में, अंग संग भगवत भक्तों के शिरोमणि शरीर स्पर्श में नाचका उनके चरण कमलों पर चढ़ी और श्रीमती तुलसी के दिव्य गंध से रचना जिभ्या को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था। अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगी रहती और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। राजा अम्बरीश ने माला, चंदन आदि भोग सामग्री को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था, भोगने की इच्छा से नहीं, बल्कि इसलिए कि इससे वह भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए, जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में ही निवास करता है। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति सुने सर्वात्मा एक सर्वस्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भगवत भक्त ब्राह्मणों को आज्ञा के अनुसार वे इस प्रकार पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने धन्व नाम के एक निर्जल देश में सरस्वती नदी के प्रवाह के सामने वशिष्ठ, असित, गौतम भिन्न भिन्न आचार्यों द्वारा महान ऐश्वर्य के कारण सर्वांग परिपूर्ण तथा बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों यशमेध यज्ञ और करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की थी। उनके यज्ञों में देवताओं के साथ जब सदस्य और ऋतुज बैठ जाते थे तब उनकी पलकें नहीं पड़ती थीं। वे अपने सुंदर वस्त्र वैसे ही रूप के कारण देवताओं के समान दिखाई पड़ते थे। उनकी प्रज्ञा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती और किसी समय उनका गान करती। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं रखते थे, क्योंकि वे अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करने वाले श्री हरि का नित्य निरंतर दर्शन करते रहते। इसलिए उन लोगों को वह भोग सामग्री भी हर्षित नहीं कर पाती और जो बड़े बड़े सिद्धों की भी दुर्लभ है, वे वस्तुएं उनके आत्मा नंद के सामने अत्यंत तुच्छ और तिरस्कृत थीं। राजा अम्बरीश इस प्रकार तपस्या से युक्त भक्ति योग प्रजापालन रूप स्वधर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर दिया।
घर घर स्त्री पुत्र भाई बंधु बड़े बड़े हाथी रथ घोड़े एवं पैदलों की चतुरांगणी सेना अक्ष रत्न आभूषण आयुध और समस्त वस्तुओं तथा कभी समाप्त न होने वाले कोषों के संबंध में उनकी ऐसी दृढ़ निश्चय था। वे सब के सब असत्य हैं। उनकी अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र की नियुक्त कर दिया था और जो विरोधियों का भयभीत करने वाला एवं भगवत भक्तों को रक्षा करने वाला था। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार से विरक्त और भक्ति परायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रदान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया। एक दिन यमुना जी ने स्नान करके मधुबन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया और हृदय से तन्मय होकर वस्त्र आभूषण चंदन माला एवं अर्घ्य आदि के द्वारा उनकी पूजा की। यद्यपि भाग्यवान ब्राह्मणों को इस पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी। स्वयं ही उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। वे सिद्ध थे। तथापि राजा अम्बरीश भक्ति भाव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों को घर 60 करोड़ गौएं सुसज्जित करके भेज दी। उन गौओं के सींग सुवर्ण से और खुर चांदी से मढ़े हुए थे। सुंदर सुंदर वस्त्र उन्हें ओढ़ा दिए गए थे और वे गौएं बड़ी सुशील, छोटी अवस्था की, देखने में सुंदर बछड़े वाली और खूब दूध देने वाली थी। उनके साथ दुहने के उपयुक्त सामग्री भी उन्होंने भिजवा दी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका था तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पालन करने की तैयारी की। उस समय शाप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी भी उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए। आसन देकर बैठाया। विविध सामग्रियों से अतिथि के रूप में आए दुर्वासा जी की पूजा की। उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश ने भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना के तट पर जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता हो, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना, द्वादशी रहते पारण न करना, दोनों ही दोष हैं। इसलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो, मुझे पाप न लगे, ऐसा काम करना चाहिए। जब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा, हे ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है, नहीं भी करना है, इसलिए इस समय केवल जल से पारण किए लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजऋषि अम्बरीश ने जल पी लिया और परीक्षित वे केवल दुर्वासा जी के आने की बात देखने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए जानकर राजा ने पारण कर लिया है वे क्रोध से थर थर काँपने लगे। भौं के छड़ जाने से उनका मुंह विकट हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांट कर कहा, अहो देखो तो सही, यह कितना क्रूर है, ये धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं गई, ये अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके
बड़ा अन्याय किया है। देखो मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ। इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही खा लिया। अच्छा देख, तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। जो कहते कहते क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे अम्बरीश को मार डालने के लिए कृत्या उत्पन्न की। वह प्रलय काल की आग के समान दहक रही थी। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उस समय उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर उसे तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे एक पग भी नहीं हटे, ज्यों की त्यों खड़े रहे। परम पुरुष परमात्मा ने अपनी सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे ही आग क्रोधित से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर राख कर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है, यह चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब वे भयभीत हो अपने प्राण बचाने के लिए जी छोड़कर एकाएक भाग निकले। जैसे ही ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे लग गया है, तब सुमेर पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए वे उसी ओर दौड़ रहे। दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल, नीचे लोक, ऊपर लोक, समुद्र लोक, पांड उनके सब सुरक्षित लोक एवं स्वर्गगत में चढ़ गए, परंतु जहाँ जहाँ वे गए वहीं वहीं उन्होंने तब असह्य तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। तब उन्होंने कहीं भी कोई भी रक्षक ना मिला। तब वे तो और भी डर गए। अपने लिए हुए त्राण ढूंढते हुए देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, ब्रह्मन आप स्वयं हैं, भगवान के इस तेजो में चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरी 2 गांठ परार्थ की आयु समाप्त होगी, काल स्वरूप भगवान अपनी यह सृष्टि लीला समेटने लगेंगे, इस जगत को जलाना चाहेंगे। उस समय उनसे भ्रू भंग मात्र से यह सारा संसार, मेरा और यह लोक भी लीन हो जाएगा। मैं शंकर जी, दक्ष, भृगु और प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर आदि सब जिनके बनाए हुए नियम में बंधे हैं, उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं। उनके भक्त के द्रोही बचाने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा जी को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र से संतृप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। महादेव जी ने कहा, दुर्वासा जी, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधिभूत कोष इस ब्रह्मलोक ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं, उस समय आने पर उनका पता भी नहीं चलता। इसमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं। उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने के लिए सामर्थ्य नहीं रखते। मैं सनत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल देव, आपांतरम, देवल, ब्रह्म, आसुरी और मरीच आदि दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेश्वर, ये हम भी भगवान की माया को नहीं जान सकते, क्योंकि हम उसी माया के घेरे में हैं। यह चक्र उन विवेश्वर का शस्त्र है, यह हम लोगों के लिए अचेय है। तुम उन्हीं के शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहाँ से भी निराश होकर दुर्वासा भगवान के परम धाम वैकुंठ में गए। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी जी के साथ वहीं निवास करते हैं। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की शरण आग से जल रहे थे। वे कांपते हुए भगवान के चरणों में जा गिरे। उन्होंने कहा, हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के भी संत एकमात्र वांछनीय हो। हे प्रभु, विश्व के जीवन दाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जाने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। हे प्रभु, आप मुझे उससे बचाइए। आपके तो नाम का ही उच्चारण करने से नार की जीव मुक्त हो जाता है। श्री भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझमें तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है।
मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथों में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। ब्राह्मण अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ न अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। जो भक्त स्त्री पुत्र गृह गुरुजन प्राण धन लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी ही शरण में आ जाता है और आगे है, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे सती स्त्री अपनी पातिव्रत से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ आपने हृदय को प्रेम संबंध बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने बस में कर लेते हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृतकृत्य मानते हैं। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक के दासारूप पे और मुक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, तब वे ही उन्हें भी स्वीकार करना चाहते हैं। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ, मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और मेरे उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं ही मैं हूँ और मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बतलाता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको यह विपत्ति में पड़ना पड़ा है। आप उसी के पास जाइए। निरपराध साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है, इसमें संदेह नहीं। ब्राह्मणों के लिए तपस्या विद्या परम कल्याण साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देंगे और देने लगते हैं। दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। चौथा अध्याय विराम हो गया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी लक्ष्मी नारायण मेरो है। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। हरे कृष्ण ओ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आरती हो जाए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही, जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। है शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती।
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे राधे श्याम।